Hello everyone, all the students of ninth. Yesterday we have started male reproductive system in human beings, human male reproductive system, and there is a exhaustive description in human male reproductive system. Therefore, we have divided this part into two sections, that is part 1 and part 2. If needed, there shall be third part also if needed. Okay, today we are going to study remaining parts of the male reproductive system. Yesterday we have studied the स्क्रॉटम के बारे में सबके सब पॉइंट्स मैंने फंक्शन के साथ आपको दिया है, और आज मैं जो भी जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स है इसके, ये सब के सब यहाँ कवर कर दूंगा। मैंने बोला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो मेन पार्ट रहते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, और दूसरा है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, ये दो ऑर्गन्स मैंने कल के लेक्चर में बताया है, और हम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं। इसका डेफिनेशन मैंने बताया था, द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ मेल is called as external genital organs or external genitalia। ये इसका डेफिनेशन है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consists of two main external genital organs। नंबर 1 ये जो बाहर का स्किन है ये है स्क्रॉटम, और दूसरा ये इतना जो एरिया दिख रहा है ये पेनिस। स्क्रॉटम के पूरे पॉइंट्स मैंने पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, और आज दूसरा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन यहाँ पे हम देखने वाले पेनिस। तो इसके भी कैरेक्टर्स हम 1 बाय 1 देखेंगे। पेनिस, first of all we shall compose the definition of penis. The male copulatory organ in human beings is called as penis। कॉपुलेटरी ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, कौन सा वर्ड है वो? कॉपुलेटरी, COPULATORY, कॉपुलेटरी ऑर्गन। अभी क्वेश्चन ये ऐसा है कि कॉपुलेशन क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन किसको बोलते हैं? एंट्री ऑफ पेनिस इनसाइड द वजाइना टू रिलीज द सीमेन is called as a copulation, and the organ which involves in copulation is called as a copulatory organ। और मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इंग्लिश मराठी डिक्शनरी आपके साथ पढ़ते समय रखिए, ताकि इसके अंदर जो भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे, मैं यहाँ आपको इंग्लिश वर्ड्स और उसके मीनिंग बता रहा हूँ, मगर इसके मराठी के मीनिंग्स आपको अगर होना है तो डिक्शनरी में एक एक वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है ये आप थोड़ा घर पे बैठे बैठे देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसका डेफिनेशन बनाया मैंने। तो व्हाट इज अ पेनिस? पेनिस इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ओके, पहला पॉइंट इसका, द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन।
organ is called as penis. एक पॉइंट हो गया. पेनिस इज अ लॉन्ग एंड इट इज अ सिलेंड्रिकल. दूसरा पॉइंट, इट इज लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल. ओके, दूसरा हो गया. एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन the penis becomes erect, therefore it is an erectile organ. Erect, erection, erectile organs. जरा वर्ड डिक्शनरी में देखो. थर्ड पॉइंट इसका, it is erectile organ. Why? Because it becomes erect at the time of copulation, therefore it is called as erectile organ. इसके अंदर क्या है देखेंगे अभी. पेनिस का जो बेस है, यहां पे जो बेस है, इसको लेबलिंग दे रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं रूट ऑफ द पेनिस. और ये रूट है तो इसका जो टिप है, इसका जो एंड है, इसका नाम है ग्लांस पेनिस. ओके, एक रूट, दूसरा बताया है ग्लांस पेनिस. ये इतना एरिया जो दिख रहा है आपको, इट इज अ ग्लांस पेनिस. ये बेस का एरिया रूट, और रूट और ग्लांस पेनिस के सेंटर में जो एरिया दिख रहा है, इसका नाम है शाफ्ट. SHAFT. दिस इज कॉल्ड एज अ शाफ्ट. Why means the penis is divided into three main parts, that is root, shaft and glans penis. These are the three parts of the penis, right? 4. It has root, shaft and glans penis. ये तीन पार्ट इसके अंदर है. मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं. रूट, शाफ्ट, ग्लांस पेनिस. दीज आर द थ्री पार्ट्स. तो व्हाट इज रूट? द बेस ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड एज रूट. एंड व्हाट इज ग्लांस पेनिस? The pink colored or reddish brown colored soft tissue organ present at the tip of penis is called as a glans penis. यहाँ पे एक रेडिश ब्राउन कलर टू पिंक कलर का सॉफ्ट टिश्यू रहता है, और ये पेनिस के टिप को रहता है. इसका नाम है ग्लांस पेनिस. और रूट और ग्लांस पेनिस के सेंटर में इतना जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया, दिस इज कॉल्ड एज शाफ्ट. अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 5th नंबर, बेस ऑफ द पेनिस. बेस ऑफ द पेनिस is called as root. 6th number, portion between root and glans penis. Glans penis called as shaft. 7th नंबर का पॉइंट, द पिंक और रेडिश ब्राउन कलर्ड सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन of penis
पेनिस, ग्लांस पेनिस। सिंपल, इसके डेफिनेशन मैंने दिया है। अभी इस शाफ्ट के अंदर क्या है ये देखेंगे हम। कौन से सेल्स या कौन से टिश्यू शाफ्ट के रीजन में रहते ये देखेंगे हम पहले। पेनिस के पार्ट अभी और पेनिस का डिस्क्रिप्शन बहुत सारा बाकी है, वो पहले कंप्लीट करेंगे हम। ये जो यहां से लेकर यहां तक बीच वाला जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, इसका नाम मैंने शाफ्ट दिया है, शाफ्ट। तो शाफ्ट का भी डेफिनेशन बताया मैंने। पोर्शन प्रेजेंट बिटवीन रूट एंड ग्लांस पेनिस इज कॉल्ड एज अ शाफ्ट। इनसाइड द शाफ्ट रीजन ऑफ पेनिस एंड ग्लांस पेनिस देयर आर इरेक्टाइल टिश्यू। उन दोनों पार्ट के अंदर, मतलब यहां से लेकर यहां तक अंदर इरेक्टाइल टिश्यू रहते। पेनिस कंटेन्स इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू, व्हाट इज इरेक्टाइल टिश्यू? जिन टिश्यू की वजह से पेनिस इरेक्ट होता है, इरेक्टाइल टिश्यू। अभी कौन से इरेक्टाइल टिश्यू है इसके अंदर, ये आपको परफेक्टली याद रखना पड़ेगा। दैट इज कॉर्पस स्पॉन्जिओसम, and corpora cavernosa। ये दो इरेक्टाइल टिश्यू इस पेनिस के अंदर रहते हैं। यहां पे मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं, कॉर्पस स्पॉन्जिओसम, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। दीज आर टू इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन द ह्यूमन पेनिस। ये दो टिश्यू की वजह से पेनिस जो है इरेक्ट हो जाता है, स्ट्रेट बन जाता है। ये टिश्यू के नाम हो गए। अभी इस ग्लांस पेनिस के ऊपर यहां पे एक स्किन ड्रॉ किया है मैंने, स्किन। द स्किन कवरिंग प्रेजेंट ऑन ग्लांस पेनिस। स्किन कवरिंग, ये यहां से लेकर ये पूरा इतना एरिया दिख रहा है आपको, ये जो है प्रीप्यूस बोलते हैं इसको, प्रीप्यूस। स्किन कवरिंग प्रेजेंट ऑन ग्लांस पेनिस इज कॉल्ड एज प्रीप्यूस। स्किन कवरिंग present on glans penis is called as prepuce, or it is also called as a foreskin। सामने वाले एरिया के अंदर की स्किन। ये हो गया ग्लांस पेनिस का एरिया के ऊपर का प्रीप्यूस। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लांस पेनिस? मैंने इसके अंदर डेफिनेशन में ही बताया है कि ग्लांस पेनिस जो ये एरिया दिख रहा है, ये रेडिश ब्राउन पिंक कलर में रहता है। ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है, और when the penis enters into the vaginal orifice or vaginal opening, at the time of copulation it avoids the friction between penis and vagina। मतलब ग्लांस पेनिस avoids
avoids friction between vagina and penis during copulation. अभी फिर पेनिस का फंक्शन देखेंगे हम. What is the function of penis? It acts as male copulatory organ. कॉपुलेशन का मराठी मीनिंग आप देख सकते हो डिक्शनरी में थोड़ा, या फिर इंटरनेट पे ही सर्च करो, उसके ऊपर भी मराठी मीनिंग्स आपको मिलेंगे इंटरनेट पे. व्हाट इज कॉपुलेशन. ओके, ये एक. दूसरा, दो फंक्शन है इसके. सेकंड फंक्शन, ये जो पेनिस है वजाइनल ओरिफाइस में, वजाइनल ओपनिंग के अंदर सीमेन क्या है? The fluid containing sperms is called as a semen, and this penis releases semen into vaginal orifice of the female at the time of copulation. इसका दूसरा फंक्शन, it releases semen into vaginal opening of female during copulation. All these are the characteristic features of penis. दो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स मैंने यहाँ आपको पढ़ाया है. तो देखेंगे अभी इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स क्या है. थोड़ा इसको साइलेंट माइंड से जरा पढ़ो, एक एक इसके अंदर के जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसका कलेक्शन इंटरनेट पे से या फिर डिक्शनरी में से आपको कलेक्ट करना है. वो सब के सब कलेक्ट करके फिर आपको इसका जो भी मीनिंग है वो आपको मिलेगा, और सेंटेंस का मीनिंग लगाते जाइए. वर्ड का कलेक्शन करो मराठी में, सेंटेंस का मीनिंग लगाओ, आपको समझ में आएगा. क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यह है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि सब के सब यहाँ मैं आप स्टूडेंट्स को मराठी में सब के सब मीनिंग नहीं बोल सकता, इसलिए मराठी मीनिंग फाइंड आउट आपको करना है, सर्च आपको करना है. बहुत सारे आपके पास डिवाइसेस जैसे कि डिक्शनरी है, मोबाइल है या कंप्यूटर, पीसी, इंटरनेट है, उसके ऊपर आप सर्च करके मराठी मीनिंग से उसका पता लगा लो, और हर सेंटेंस के मीनिंग जो है उस मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. दो पार्ट मैंने यहाँ पे पढ़ा है. एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हो गए. अभी हम देखने वाले इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स क्या है. सेकंड वाला पार्ट है ये, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स. इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की जो डेफिनेशन है उसके अपोजिट डेफिनेशन आपको बनाना है. मैंने क्या बोला था कि जो ऑर्गन्स ह्यूमन मेल के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है उनको इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, सॉरी कैविटी के अंदर है, बराबर है, वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है एक्सटर्नल. एक्सटर्नल बाहर, इंटरनल अंदर. ओके, तो इसका डेफिनेशन कैसा आ जाएगा? द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट inside the abdominal cavity of male is called as
इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, यहाँ डेफिनेशन, ऑर्गन्स present inside the abdominal cavity. Abdominal cavity is called as internal genital organs. इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, जेनिटल का मीनिंग होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स इसके अंदर कौन से हैं? एक है इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स है, एक टेस्टिस, इधर एक टेस्टिस, इधर एक टेस्टिस। ओके, ये मेन ग्लैंड्स है इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर के, और 1, 2 और 3 ये मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स है। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मदद करने वाले ग्लैंड्स, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये इतने ग्लैंड्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, टोटल कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको याद रखना है। 2 सेमिनल वेसिकल, 2 टेस्टिस, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक काउपर्स ग्लैंड। ये सब के सब ग्लैंड्स इसके अंदर इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। और बाकी इसके अंदर ट्यूब्स, डक्ट बचे हुए। डक्ट का मीनिंग होता है छोटा ट्यूब। तो इधर डक्ट्स कौन से है? इधर एक मैंने इसको लेबलिंग दिया है। ये जो ऊपर वाला जो है सब ब्लैक कलर में दिखाया मैंने, ये वाला, ये इतना, दिस इज एपिडायडमिस। ये ऐसा लंबा ऊपर जाने वाला जो है ये वास डेफरेंस है। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जाने वाला जो ट्यूब है वो है यूरेथ्रा। उसके बाद यूरेथ्रा से कनेक्टेड इधर एक और इधर एक ट्यूब दिखाया मैंने, ये है इजैक्यूलेटरी डक्ट्स। यहां पे लिखता हूं मैं EJACULATORY, इजैक्यूलेटरी डक्ट। डक्ट सिस्टम और ग्लैंड्स इतने पार्ट इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर है। तो देखेंगे आप नेक्स्ट पॉइंट, in male as internal genital organs, there are 2 main parts. One is ग्लैंड्स और मेल सेक्स ग्लैंड्स, नहीं तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड सेकंड वन इज डक्ट सिस्टम, डक्ट सिस्टम। अभी ग्लैंड्स के बारे में हम पहले इसकी जानकारी लेंगे, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर क्या कंसेप्ट है वो देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम पहले ये जो ग्लैंड्स है यहाँ पे देखेंगे, कितने ग्लैंड्स, उसके डिस्क्रिप्शन क्या क्या है ये देखेंगे। पहला है यहाँ पे टेस्टिस, यहाँ लेबलिंग दिया है मैंने, दिस इज अ टेस्टिस। नंबर 1 टेस्टिस। पहले टेस्टिस के डिस्क्रिप्शन देखेंगे, बाद में काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, इतने ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन आपको करना है। पहले टेस्टिस देखेंगे।
What is a testis? The primary sex gland of human male is called as a testis. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए, सेक्स ग्लैंड इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स तैयार होते हैं। इसके अंदर स्पर्म्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं इसको प्राइमरी सेक्स ग्लैंड ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज टेस्टिस। पहला पॉइंट, the primary sex gland of male is called as testis. टेस्टिस का जो प्लूरल होता है TES, टेस्टेस ऐसा होता है, दो है ना, एक इधर एक लेफ्ट साइड को और इधर एक राइट साइड को है। दूसरा पॉइंट, देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस दैट इज लेफ्ट and right testis, and right testis। अभी ये जो टेस्टिस है स्क्रोटम के अंदर है। कल ही मैंने एक लेक्चर में आपको बोला है, इसका पहले वाला लेक्चर आप देखिए जरा। ये स्किन है, इतना स्किन पाउच है, इसके अंदर बंद है ये टेस्टिस। By means testis is enclosed by scrotum. Next, it is enclosed by scrotum. स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस ऐसा खड़ा है, ऐसा वर्टिकली प्लेस्ड है, ऐसा वर्टिकली प्लेस्ड ही रहता है, और ये ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए। इसकी पोजीशन ऐसी खड़ी ही होना चाहिए। क्यों? ये क्यों ही ऐसा वर्टिकल पोजीशन हेल्ड कर रहा है? क्योंकि इसको यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू का बैंड है इतने एरिया में। ओके, ये कनेक्टिव टिश्यू की वजह से ये टेस्टिस जो ऐसा वर्टिकली रहेगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल ये कभी नहीं होता। क्योंकि इस टेस्टिस को गुबर्नैक्यूलम नाम का पार्ट यहाँ लेबलिंग दिया है मैंने। गुबर्नैक्यूलम का पार्ट जो है, ये गुबर्नैक्यूलम कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड है, धागा है, ये टेस्टिस की पोजीशन मेंटेन करता है, टेस्टिस को खड़ा ही रखता है, हॉरिजॉन्टल होने नहीं देता। Therefore, the position of testis in scrotum is vertical and it is held by gubernaculum. What is gubernaculum? The connective tissue band or cord present between the wall of scrotum and testis is called as gubernaculum. Okay, next, position of testis is held by gubernaculum. Gubernaculum, that is connective tissue cord or connective tissue band between testis and wall of scrotum. ओके, अभी ये जो टेस्टिस है इसका फंक्शन क्या है देखेंगे। फंक्शन, पहला फंक्शन है स्पर्म्स तैयार करना,
and the process of formation of sperms is called as spermatogenesis. स्पर्म तैयार हो रहे इसके अंदर, इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। और टेस्टिस के अंदर एक मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट होता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। इसके दो फंक्शन, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, दूसरा है सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। यहां पे लिखेंगे हम उसके दो फंक्शंस। इट इन्वॉल्व्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस एक फंक्शन हो गया इसका। अभी सेकंड फंक्शन, इट सिक्रेट्स मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन that is testosterone, टेस्टोस्टेरॉन। ये हो गया इसका एक पार्ट, एक ग्लैंड। हम जाएंगे अभी काउपर्स ग्लैंड की तरफ। ओके, एक पार्ट हो गया इसके अंदर का। अभी देखेंगे काउपर्स ग्लैंड क्या है। COWPER', काउपर्स ग्लैंड। यहां पे ये इधर एक और इधर एक, ये सेंटर में जो ये ट्यूब दिख रहा है इसका नाम है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के दोनों साइड पे ये ग्लैंड्स है, दोनों ही साइड पे, उधर ये और इधर ये। ओके, पहला इसका लोकेशन देखेंगे। इट इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड, आइदर मीन्स दोनों भी साइड, आइदर साइड्स ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ये सेंटर में का जो ट्यूब जा रहा है यूरेथ्रा, उसका नाम है यूरेथ्रा। दूसरा ये जो काउपर्स ग्लैंड है इसका दूसरा और एक नाम है, इधर एक बल्ब के जैसा और इधर एक बल्ब के जैसा। यूरेथ्रा को दो बल्ब के जैसे ऐसे ग्लैंड्स अटैच्ड है, बल्ब के जैसे, बल्बो। यूरेथ्रा को कनेक्टेड है यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दूसरा नाम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड as bulbo urethral gland, bulbo urethral gland इसका दूसरा नाम है। ओके, और ये जो ग्लैंड्स है मेल के रिप्रोडक्शन को मदद करता है। कैसा? तो इस ग्लैंड के अंदर एक एंजाइम सिक्रेट होता है, उस एंजाइम का नाम है एसिड फॉस्फेटेज। और ये एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम लुब्रिकेंट का काम करता है, वंगन बोलते मराठी में इसको, वंगन। जैसे कि अभी ये एंजाइम एसिड फॉस्फेटेज सिक्रेट कर रहा है और यूरेथ्रा में छोड़ रहा है, तो ये यूरेथ्रा का अंदर वाला, इधर वाला और इधर वाला जो लाइनिंग है वो अंदर से सॉफ्ट बन जाता है, इसलिए सीमेन स्पर्म जल्दी जल्दी फिसल जाते हैं वहां से। इसलिए अंदर का जो वाल लुब्रिकेट करता है उसको वंगन के जैसे लगाता है। ओके, फंक्शन, इट सिक्रेट्स
enzyme acid phosphatase, which acts as a lubricant, ये हुए दो ग्लैंड्स। अभी थर्ड नंबर की ग्लैंड हम देखेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है। प्रोस्टेट ग्लैंड तो थर्ड नंबर ऑफ ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है देखेंगे आप। ये यूरिनरी ब्लैडर है और इसके नेक रीजन, इतना जो एरिया है यूरिनरी ब्लैडर का, इसको नेक बोलते हैं, नेक। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड जो ये जो रेड कलर में इतना जो ऐसा दिखाया मैंने ये गोल, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। The prostate gland is located at the neck of urinary bladder. पहला पॉइंट, it is located at the neck of urinary bladder. एक पॉइंट होगा इसका। एक ब्रेड आइटम है डोनट बोल के, डोनट, ये डोनट के जैसा ही दिखती है। इट इज अ डोनट शेप्ड ग्लैंड, DOUGHNUT, डोनट शेप्ड ग्लैंड। ये पेयर्ड ग्लैंड है तो ये सिंगल है, एंड सिंगल ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके अंदर एक फ्लूइड तैयार होता है, उसका नाम है प्रोस्टैटिक फ्लूइड। ओके, फंक्शन, it secretes prostatic fluid. ओके, प्रोस्टैटिक फ्लूइड जो है स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाता है। मोटिलिटी मीन्स मूवमेंट, to increase motility of sperms। ये हो गए थर्ड नंबर की ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बाद हम जाएंगे सेमिनल वेसिकल के अंदर। सेमिनल वेसिकल, ये फोर्थ नंबर का जो मैं डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं, तो फोर्थ नंबर सेमिनल वेसिकल। ओके, ये इधर ऐसा एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर है और इधर एक ऐसा बैग के जैसा स्ट्रक्चर है। बैग या फिर इसको आप पाउच भी बोल सकते हो, पाउच। द बैग लाइक और पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स द सीमेन। इसके अंदर क्या स्टोर होता है? सीमेन। और सीमेन क्या है? द फ्लूइड कंटेनिंग स्पर्म्स इज कॉल्ड एज अ सीमेन। तो इसका डेफिनेशन बनाएंगे।
The pouch-like structure which stores semen is called as seminal vesicle. Is called as a seminal vesicle. ये दो साइड को इधर एक सेमिनल वेसिकल और इधर एक है दूसरा. इट इज पेयर्ड. सेमिनल वेसिकल एक ट्यूब को कनेक्टेड है यहाँ पे. ये भी सेमिनल वेसिकल यहाँ ऐसा ट्यूब को कनेक्टेड है. By means seminal vesicle is attached with ejaculatory duct. यहाँ पे इतना जो ट्यूब दिख रहा है आपको ये ejaculatory duct है और सेमिनल वेसिकल ejaculatory duct में ओपन होता है एक. और इसका और एक कनेक्शन ऐसा ये ट्यूब को भी है इधर. ये है वास डिफरेंस. मतलब सेमिनल वेसिकल इजैकुलेटरी डक्ट को ही कनेक्टेड है और वास डिफरेंस को ही कनेक्टेड है. इधर इसका नाम लिखा है. ओके. इट इज कनेक्टेड विथ ejaculatory duct. It is connected with ejaculatory duct. And vas deferens दोनों को ये कनेक्टेड है. ओके. इसके अंदर इसका फंक्शन हम देखेंगे क्या है इसका फंक्शन. सिंपल फंक्शन है. इसके दो फंक्शंस आपको याद रखना है. इसके अंदर जो भी स्पर्म्स है ये स्पर्म का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है और सीमेन स्टोर करता है. ओके. दो फंक्शंस. पहला फंक्शन है स्टोरेज ऑफ सीमेन और दूसरा फंक्शन है न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म्स. ओके. ये इसके फंक्शंस हो गए. अभी आपको एक होमवर्क देता हूं घर पे बैठे बैठे इंटरनेट पे सर्च करना जरूरी है इसका. और ये कहीं भी कौन से भी जनरली एक कमांड आप अगर डालते हो तो बहुत जल्दी आसानी से ये अवेलेबल हो जाता है. होमवर्क देता हूं मैं आपको यहां पे. आपको क्या करना है. व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन of human male semen. ये इसके अंदर आपको सर्च करना है. सीमेन के अंदर फिर सिट्रिक एसिड, फ्रुक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके अंदर वो आपको चेक करना है. मैंने एक रफ आइडिया दिया आपको. तो व्हाट आर द केमिकल कंपोजिशंस कंटेंट्स ऑफ द सीमेन दैट यू हैव टू सर्च, दैट यू हैव टू फाइंड एट योर होम. तो ये जितने भी ग्लैंड्स है मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है. बाकी रह गया है इसका डक्ट सिस्टम क्या है ये देखेंगे. डक्ट सिस्टम अभी दूसरा पार्ट. डक्ट सिस्टम कितने डक्ट्स है इसके अंदर. एक इपिडायडामिस, दूसरा वास डेफरेंस, तीसरा इजैक्यूलेटरी डक्ट
4 नंबर पे यूरेथ्रा, 4 ट्यूब्स है इसके अंदर, ओके, 4 डक्ट्स। नंबर 1 epididymis, epididymis। नंबर 2 vas deferens, डिफरेंस नहीं बोल रहा हूं मैं, डेफरेंस, डेफरेंस, ये 2। तीसरा इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट। और 4 नंबर का यूरेथ्रा। ये 4 ट्यूब्स, 4 टाइप्स के ट्यूब्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इसके साथ है। तो इपिडायडामिस क्या है, व्हाट इज इपिडायडामिस, ओके। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वास डेफरेंस, व्हाट इज इजैक्यूलेटरी डक्ट, इट्स फंक्शंस, यूरेथ्रा, what is urethra, its characters and functions, what is the difference between male and female urethra. All these duct systems will be taught in next lecture, in next video. तो चलिए, मैं आपको ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी पार्ट्स मैंने पढ़ाया है, ये सब के सब पार्ट्स आपको आसानी से अंडरस्टैंड हुए हैं। और थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। चलो मिलते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट इन नेक्स्ट लेक्चर, वी शैल मीट, टिल देन सी यू अगेन।